हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2F अर्थात सूचना में किसे शामिल किया गया है, किसे सूचना माना जाए, इन्फॉर्मेशन किसे माना जाए, क्या राय अर्थात ओपिनियन भी सूचना में शामिल है, इसी कानूनी प्रश्न के ऊपर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो कृपया ध्यान से सुनिए ताकि सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में आपके विचार, आपकी धारणाएँ स्पष्ट हो सकें। अधिकतर लोग सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से अवगत नहीं हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम का केवल उन्होंने नाम सुना हुआ है। सूचना का अधिकार बहुत ही लोकप्रिय अधिकार है। अधिकांश लोग सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में जानते हैं, किंतु उसके कानूनी प्रावधानों के बारे में नहीं जानते। इसी वजह से उनको समय पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। कई बार सूचना मांगने वाले को कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से कई बार ऐसी सूचनाएं भी मांगी जाती है जो कि कानून के दायरे में नहीं आती। तो इसी वीडियो में इसी प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, क्या धारा 2F के अंतर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2F में राय अर्थात ओपिनियन को सूचना में शामिल माना जा सकता है। यदि हम कानून को देखें तो निश्चित रूप से ऐसा ज्ञात होता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2F में ओपिनियन अर्थात राय भी शामिल है। निश्चित रूप से परिभाषा में ऐसा लिखा हुआ है। किंतु यही प्रश्न जयदेव जैन बनाम म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री गंगानगर के मामले में माननीय सूचना आयोग राजस्थान के सामने जब यह प्रश्न आया तो माननीय सूचना आयोग राजस्थान ने यह निर्णय दिया कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2F में निश्चित रूप से राय या ओपिनियन भी शामिल है, किंतु वही राय या ओपिनियन सूचना में शामिल मानी जाएगी जो कि पत्रावली का, नोटशीट का, रिकॉर्ड का या अभिलेख का भाग हो। किसी भी तरह से लोक सूचना अधिकारी अपनी निजी राय या व्यक्तिगत राय सूचना के रूप में सूचना मांगने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। लोक सूचना अधिकारी की तरफ से सूचना के रूप में निजी राय या निजी विचार सूचना के रूप में उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। जो अभिलेख या पत्रावली का भाग हो, केवल वही राय, वही ओपिनियन सूचना के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है। यही कानूनी स्थिति है। निश्चित रूप से सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2F राय या ओपिनियन को भी परिभाषा में शामिल करती है, किंतु विधि निर्माताओं का आशय क्या था, इसके बारे में जानना आवश्यक है। विधि निर्माता यह चाहते थे कि सूचनाएं स्पष्ट हो, अर्थात सूचनाएं, चाही गई सूचनाएं स्पष्ट मिले। तो किसी भी रूप में निजी राय को स्पष्ट सूचना नहीं माना जा सकता और हर व्यक्ति की निजी राय अलग अलग हो सकती है। इसलिए केवल वही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा कि माननीय सूचना आयोग राजस्थान ने कहा है कि केवल वही सूचना जो कि अभिलेख का भाग हो, रिकॉर्ड का भाग हो, नोटशीट का भाग हो या फाइल में मौजूद हो किसी पत्र के रूप में, वही सूचना मांगने वाले व्यक्ति को लोक सूचना अधिकारी की तरफ से उपलब्ध कराई जा सकती है। कोई भी अन्य निजी राय या सूचना के रूप में उपलब्ध कराने के लिए लोक सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के वीडियो के नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।